बात करेंगे ईरान की। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन नहीं रुक रहे हैं। कई लोगों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि अस्पताल के बाहर लाशों का अंबार लगा हुआ है। यहां तक कि गिनतियां तक नहीं हो रही हैं। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प दिन ब दिन बढ़ रही है। और इसी बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए कड़ा ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दिया है। ये तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं वो ईरान के अंदर की हैं। हालांकि बहुत ताज़ा तरीन तस्वीरें नहीं मिल पा रही हैं क्योंकि ईरान में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से ठप हैं। वहां से बहुत कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन निकल कर नहीं आ पा रहा है। लेकिन बात करते हैं अमेरिका के ट्रैवल एडवाइजरी की। अमेरिका ने कहा है कि आप जो भी अमेरिकी नागरिक हैं अगर ईरान में हैं तो जल्द से जल्द ईरान छोड़ दीजिए। ईरान जा रहे हैं तो यात्रा कैंसिल कर दीजिए क्योंकि ईरान के हालात विस्फोटक हैं। अब अमेरिका ट्रैवल एडवाइजरी कब जारी करता है? याद कीजिए, इससे पहले जब ईरान को बॉम्ब अमेरिका ने किया था तो ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई थी। इजराइल ने जब गाजा पट्टी पर अटैक शुरू किया तब ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई। अमेरिका वेनेजुएला में जब घुसने वाला था उससे पहले वहां के लिए भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई थी। तो ऐसा लग रहा है कि ईरान के अंदर अमेरिका कुछ बड़ा कर सकता है। आइए इस खबर को समझने की कोशिश करते हैं। ईरानी सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए बहुत कड़े कदम उठा रहे हैं। शूट एट साइट के ऑर्डर दिए गए हैं। प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मार देने का आदेश है। ईरान में महंगाई और करेंसी में गिरावट के मुद्दे पर शुरू हुए प्रदर्शन ने भीषण रूप अख्तियार कर लिया है। 28 दिसंबर को राजधानी तेहरान में शुरू हुए प्रदर्शन अब पूरे देश में देखे जा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा और आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ईरान में प्रदर्शन के दौरान 600 से ज्यादा मौत, हजारों की संख्या में लोगों के घायल होने की खबर। और ईरान सरकार ने विरोध को दबाने के लिए इंटरनेट को ब्लैकआउट कर दिया है। प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने की बात कही जा रही है। प्रदर्शनकारी को देखते ही गोली मार देने के आदेश है। रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि गिरफ्तारियां और दमन बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे माहौल में विदेशी नागरिकों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। अमेरिका ने साफ साफ कहा है कि ईरान में उनकी राजनयिक मौजूदगी सीमित है, जिससे आपातकालीन मदद मिलना मुश्किल हो सकता है। इसलिए नागरिकों को अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं फैसले लेने होंगे। अमेरिका ने कहा है कि सुरक्षा जोखिम हर गुजरते घंटे के साथ बढ़ रहे हैं और स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है। इसलिए जो लोग जमीनी रास्ते से तुर्की या आर्मेनिया की ओर पलायन कर सकते हैं वो निकल जाएं। एडवाइजरी में चेतावनी दी गई है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान इंटरनेट सेवाएं बार बार बाधित की जा रही हैं। नागरिकों से वैकल्पिक संपर्क साधन तैयार रखने को कहा गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने आगाह किया है कि इंटरनेट बंद होने से आपात स्थिति में मदद लेना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में परिवार और दोस्तों के साथ संपर्क बनाए रखें और फोन चार्ज रखना बेहद जरूरी बताया गया है। अमेरिका की चेतावनी के बाद अन्य देशों ने भी नागरिकों को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर तुरंत बाहर निकलने की सलाह दी है। किन देशों पर ये 4 लेवल का एडवाइजरी जारी हुआ है? लेवल 4 ये देख लीजिए। ईरान को लेकर अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की है। इराक को लेकर जारी की है। अफगानिस्तान को लेकर जारी की है। बेलारूस को लेकर जारी की है। बुर्किना फासो को लेकर जारी की है। बर्मा को लेकर जारी की है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को लेकर जारी की है। हाइती को लेकर जारी की है। लेबनान, लीबिया, माली, नाइजर, नॉर्थ कोरिया, रूस, सोमालिया, दक्षिण सूडान, सूडान, सीरिया, यूक्रेन, वेनेजुएला, यमन के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। अगर आपके भी कोई जानने वाले इन देशों में हैं तो उनको इस खबर की जानकारी जरूर दीजिए। हालांकि आगे लिखा गया है कि हालातों के हिसाब से आगे बदलाव किए जा सकते हैं। अमेरिका ने विशेष तौर पर अमेरिकी ईरानी दोहरी नागरिकता रखने वालों को लेकर चेतावनी दी है। ईरान दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देता। ऐसे में ऐसे लोगों को केवल ईरानी नागरिक माना जाता है। इसका मतलब यह है कि उन्हें ईरानी पासपोर्ट पर ही देश छोड़ना होगा। अमेरिकी पहचान या संबंध दिखाना पूछताछ, गिरफ्तारी या हिरासत का कारण बन सकता है। अब लेवल 4 एडवाइजरी क्या है जो यूएस ने जारी किया है उसको भी समझ लेते हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का एक ट्रैवल एडवाइजरी सिस्टम है जिसमें लेवल तय किए जाते हैं। लेवल 4 को सबसे गंभीर लेवल माना जाता है, सबसे गंभीर चेतावनी मानी जाती है। इस श्रेणी में वो देश आते हैं जहां युद्ध या बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही हो, जहां आतंकवाद का खतरा हो, बहुत अधिक राजनीतिक अस्थिरता हो, आधारभूत सेवाएं पूरी तरीके से ठप पड़ गई हैं। यह एडवाइजरी केवल उन अमेरिकियों के लिए नहीं है जो इंटरनेशनल ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे हैं। लेवल 4 देशों में पहले से मौजूद अमेरिकी नागरिकों को सलाह दी गई है कि अगर हो सके तो आप यहां से फौरन निकल जाएं। अधिकारियों ने जोर देकर कहा है कि इन जगहों पर
निकालने के ऑप्शंस बहुत सीमित हो सकते हैं और संकट के समय हो सकता है कि आप तक मदद ना पहुंच पाए। स्टेट डिपार्टमेंट कई रिस्क फैक्टर्स के आधार पर लेवल 4 का स्टेट देता है। इसमें युद्ध, आतंकवाद, बड़े अपराध, नागरिक अशांति, अपहरण का खतरा और हेल्थ केयर और इमरजेंसी सेवाओं का ठप होना या उन पर बहुत ज्यादा दबाव होना शामिल है। इनमें से कई देशों में युद्ध चल रहे हैं, कई देशों में राजनीतिक अस्थिरता है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि ट्रैवल एडवाइजरी को रेगुलर रिव्यू किया जाएगा और हालात बदलने पर उनमें बदलाव किया जाएगा। लेकिन ईरान ही क्यों, या फिर ईरान को लेकर क्यों? क्या ईरान में कोई बड़े एक्शन की फिराक में है अमेरिका? ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन 3 हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। ईरान के लगभग सभी बड़े शहरों में प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। ईरान सरकार प्रदर्शनकारियों को गद्दार और अमेरिका के गुलाम कह रहे हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिकी और इजरायली एजेंट्स मिलकर, ये आतंकी मिलकर ईरान को जला रहे हैं। तेहरान और कई शहरों में खामनेई के शासन के समर्थन में भी अब रैलियां करवाई जा रही हैं। तेहरान सरकार ने इंटरनेट काट दिया है ताकि दुनिया को पता ना चले कि अंदर क्या हो रहा है, यानी डिजिटल ब्लैकआउट किया गया है। लेकिन इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हो गई है। अमेरिका की तैयारी क्या है और ईरान में हलचल तेज क्यों है? डोनाल्ड ट्रंप का रुख अभी तक क्या रहा है, सबसे पहले इसे समझना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर कहा है कि वहां स्थिति बहुत गंभीर है। ट्रूथ पर लिखा कि अमेरिका इज लॉक्ड एंड लोडेड। ईरान को लेकर ट्रंप ने कहा कि खामनेई देश छोड़कर भागने की तैयारी में है। अमेरिका ने कहा कि हालात बहुत ज्यादा बिगड़े, रेड लाइन को क्रॉस किया गया तो अमेरिका तुरंत हस्तक्षेप करेगा। अब कैसे हस्तक्षेप कर सकता है? कतर के अल उदैद एयरबेस पर, जो अमेरिकी एयरबेस है, वहां पर सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी गई है। B-52 बॉम्बर, KC-135 टैंकर, C-17 ग्लोबमास्टर और C-5 तैनात किए गए हैं। इधर ईरान भी धमकी दे रहा है। IRGC और संसद स्पीकर ने अमेरिकी इजरायली धमकी को कड़ी चेतावनी दी है। कहा है कि हमले पर उनके ठिकाने वैध लक्ष्य होंगे। विरोध प्रदर्शन को अमेरिका इजरायल समर्थित आतंकवाद बताया जा रहा है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई तेज है, प्रदर्शन को दबाने में सख्ती की जा रही है। खामनेई सरकार को लग रहा है कि इस प्रोटेस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, इसे दबाया और दमनकारी नीतियों से खत्म किया जा सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साफ कह रहे हैं कि ईरान ने रेड लाइन पार कर दी है। उन्होंने साफ कहा, हमारी सेना तैयार है और हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान शायद उस रेड लाइन को पार कर चुका है जहां उन्होंने प्रदर्शनकारियों की हत्या को लेकर पहले से कुछ प्लानिंग या फिर तय नहीं किया था कि कैसे उनसे बातचीत की जाएगी। बातचीत का रास्ता कुछ प्लान नहीं किया गया। प्रदर्शनकारियों को शूट एट साइट का ऑर्डर देकर उन्हें गोलियों से भूना जा रहा है। इसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या वो सीमा लांघ चुके हैं, तो ट्रंप ने कहा कि हां, ऐसा लगता है कि वो रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं। ट्रंप ने ईरान की सत्ता पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कई ऐसे लोग मारे गए हैं जिन्हें नहीं मारा जाना चाहिए था। उन्होंने ईरानी नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि वो असल में नेता हैं या सिर्फ हिंसा के दम पर शासन कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम और हमारी सेना इस स्थिति को लेकर बहुत गंभीर हैं। हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं और हम जल्द ही कोई बड़ा फैसला करेंगे। इतना ही नहीं, इस बीच ट्रंप ने एक और बड़ा कार्ड खेला, वो है स्टारलिंक। ईरान को स्टारलिंक इंटरनेट भेजे जाने के सवाल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस बारे में बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा, हम इस पर चर्चा करेंगे, हो सकता है कि इंटरनेट को चालू कर दिया जाए। हम इलॉन मस्क से भी बात कर सकते हैं, मैं उन्हें फोन करने वाला हूं। अगर ऐसा हुआ तो ईरान की सरकार का इंटरनेट सेंसरशिप किला ढहा दिया जाएगा। यानी खामनेई सरकार ईरान के अंदर लोकल नेटवर्क, यानी कि ईरान के अंदर जो इंटरनेट है उसको बंद करेगी, वहां की कंपनीज इंटरनेट ब्लॉक करेगी, लेकिन जो इंटरनेट डायरेक्ट आसमान से आएगा उसको कैसे ब्लॉक करेगी? अमेरिका की प्लानिंग नहीं यही कि स्टारलिंक के जरिए ईरान में फ्री इंटरनेट सर्विस दे दी जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सभी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है। ईरान में हो रहे प्रदर्शन पर हम निगाह बनाए हुए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ईरान की सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों को इसी तरह दमन करते रहे तो अमेरिका ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ट्रंप ने विशेष रूप से ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई पर भी निशाना साधा। उन्होंने संकेत दिया कि खामनेई देश छोड़ के भागने की फिराक में है, जो ईरान के भीतर सत्ता की बेचैनी को
दर्शाता है। ट्रंप का यह बयान न केवल ईरान की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर भारी दबाव डालता है, बल्कि अमेरिकी विदेश नीति की कड़ी छवि भी पेश करता है। इस बीच यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान पर नए सैंक्शंस लगा दिए हैं। ईरान का तेल अगर कोई भी खरीदता है तो उस पर एक्स्ट्रा 100% का टैरिफ इंपोज किया जाएगा। अमेरिका ने साफ कहा है कि वी आर लॉक्ड एंड लोडेड, मतलब पूरी ताकत और हथियारों के साथ हम तैयार हैं और जरूरत पड़ी तो हम कोई भी कार्रवाई करेंगे। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हालांकि कुछ लेटेस्ट तस्वीरें हम भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वहां से निकल पाएं, सामने आ पाएं, लेकिन ये तस्वीर बता रही है कि वहां के सरकार के लिए हालात ठीक नहीं है।